تو आज का जो मैसेज आपके लिए है कि आप अपनी निस्बतों के ऊपर गौर करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, कौन से ऐसे तसव्वुरात, अफ़कार, नज़रियात हैं आपकी ज़िंदगी में जो बग़ैर कोशिश और इरादे के आपके जहन में आ जाते हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ आपकी एक निस्बत है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, मतलब टू विच एरिया यू बिलोंग, वो एरिया फ़िज़िकल हो, स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, तो आपका कबीला क्या है, आपका ट्राइब क्या है। मेरी निस्बत क्या है, मुझे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया विदाउट आस्किंग मी एनीथिंग, मतलब मुझे इट वाज नॉट माय चॉइस, ये मुझसे नहीं पूछा गया। सऊदी अरब में पैदा होने वाले बच्चे से नहीं पूछा गया कि भैया आप कहाँ जाना चाहते हो, अमेरिका वाले बच्चे को नहीं पूछा गया। तो हम जब आ गए तो हमारी एक जोग्राफिकल निस्बत जो है वो बन जाती है। अब उस निस्बत के तहत हमारे सारे के सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, उस निस्बत के वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम जिस मज़हब में पैदा होते हैं उस मज़हब के असरात हम पे आते हैं, वो निस्बतें हमारी बन जाती हैं। जिस मसलक में हम पैदा होते हैं वो निस्बतें हमारी बन जाती हैं। लेकिन ये निस्बतें वो हैं जो हमें माहौल ने दी हैं। आप फॉलो कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझसे नहीं पूछा जा रहा कि मैंने सुन्नी बनना है, शिया बनना है, क्रिश्चियन बनना है, हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, मैंने क्या बनना है। ये अल्लाह की चॉइस है, उसने एक डिवीज़न कर दी। मेरी निस्बत शुरू होगी जब मैं खुद फैसले करूँगा मैंने कहाँ जुड़ना है। आप समझ रहे हैं? मेरी वो निस्बतें, उनमें क्या हकीकत है जो अल्लाह ने जोड़ दी हैं, वो तो अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब शुक्र अदा करते हैं। हम कहते हैं हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम कहते हैं। हिंदू मत में पैदा होने वाले बच्चों के ज़बान से मैंने यही जुमले सुने हैं कि हम हिंदू हैं, भगवान की कृपा है। आप किसी ईसाई से पूछे तो उसको अपने पैदा होने पे कोई अफसोस नहीं है, वो जीसस के साथ उसका वही ताल्लुक़ बनेगा, अपने माहौल के साथ यही मोहब्बत होगी उसकी। ये इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी अकीदतें हैं जो माहौल की वजह से हमें निस्बतें मिल जाती हैं। जैसे मेरे माँ बाप की चॉइस मेरे पास नहीं है, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाँ माँ बाप के घर में पैदा होना है। लेकिन जब एक निस्बत अल्लाह ने बना दी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ आपके वालिद साहब हैं और फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपकी वालदा होंगी, उन दोनों की जो आप क्रिएशन है दुनिया में, ये आपकी निस्बत है। ही इज़ योर फादर एंड शी इज़ योर मदर, और ये आपके उसी निस्बत से फिर ऊपर खानवादे चलते जाते हैं। इसीलिए कहा गया ना, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर। अल्लाह जब स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं तो इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ये नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा होता है। कबीलों के, मैं आपको बता रहा था, सूरजमुखी का एक कबीला है, इसकी खुशबू अलग है। गुलाब का पौधा जो गुलाब के घर में पैदा हुआ है, उसकी निस्बत चूँकि गुलाब है, लिहाजा उसकी खुशबू भी गुलाब है। तो पैदाइशी तौर पर जो निस्बतें मिलती हैं उस पर तफाखुर नहीं किया जा सकता, प्राइड नहीं हो सकता, मैं उस पर इतरा नहीं सकता कि चूँकि मैं एक सैयद घराने में पैदा हुआ हूँ लिहाजा मैं तुमसे बरतर हूँ, चूँकि तुम जो है वो बट ख़ानदान में पैदा हुए हो, या मलिक हो, या गुजर हो, या चूँकि मैं पैदाइशी तौर पर चौधरी हूँ और तुम चूँकि मोची के घर में पैदा हुए हो लिहाजा मेरा तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई तफाखुर है। नहीं, कतन नहीं। इस्लाम डज़ नॉट एक्सेप्ट इट। दुनिया के बाकी मज़ाहिब का हो सकता है कुछ इस तरीके से, जैसे हमें नज़र आता है तारीख़ में। इस्लाम डज़ नॉट बिलीव इन दिस डिवीज़न। ये अल्लाह ने किसी हिकमत अमली के तहत जो हम नहीं जान सकते, उसने तकसीम करके मुझे मुसलमान वतन के अंदर पाकिस्तानी बना के भेजा, एक सैयद घराने में भेजा, आपको अपने अपने घर में भेजा, मुझे लड़का बना दिया। एंड ही डिडंट आस्क मी इवन कि डू यू वांट टू बी अ गर्ल, या किसी लड़की से नहीं पूछा कि डू यू वांट टू बी अ बॉय। अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से एक निस्बत मेरी मुकर्रर कर दी, तयन कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? जब मुझे पढ़ाया गया, मैं इसके बारे में पहले भी कई दफ़ा लाइव सेशन कर चुका हूँ, लेकिन ये बड़ा की पॉइंट है समझना आपके लिए। आपकी, मेरी, हम सब की निस्बतों का तयन उस वक्त होगा जब हम खुद अपने दिमाग से, अल्लाह ने ये जो आज़ाद दिए हैं, अक्ल से लेके हाथ पाँव हिलाने तक, आँखें, कान, बोलने वाली चीज़ें, हमारा मुताला, हमारा मुशाहिदा, जब हम इस से एनालिसिस और सिंथेसिस करके चीज़ों को
खुद ड्रा करते हैं उनमें से रिजल्ट्स के ये लॉजिक बनता है, ये पैटर्न बनता है, कौमें इस तरीके से अरूज पाती हैं, कौमों को इस तरीके से सवाल आता है, अगर मैं ये चीज़ें खाऊंगा मेरी सेहत डाउन हो जाएगी, ये खाऊंगा मेरी सेहत अच्छी होगी। ये आदतें मेरी जो हैं वो एक अच्छी निस्बतें बनाती हैं। दीज हैबिट्स आर डिस्ट्रक्टिव। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं उसमें से चॉइस करता चला जाता हूँ। चॉइस का मतलब ये है कि आई टेक आउट समथिंग, मैं कुछ चीज़ें उसमें से निकाल लेता हूँ और मैं आई पुट बैक अ फ्यू थिंग्स, मैं उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो डालना शुरू कर देता हूँ कि यार ये इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये आदत ठीक नहीं है, दिस हैबिट इज़ वेरी गुड, चलो मैं इसको डाल लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, आप उस स्टेज पे चले जाते हो जहाँ आप अपनी, यानी सूरजमुखी के फूल के पास चॉइस नहीं है, सूरज के पास ये चॉइस नहीं है कि वो मगरब से तुलू हो जब तक क़यामत का वक्त नहीं आ जाता, या जब तक अल्लाह चाहे तो अल्लाह आज इसको मगरब से तुलू करवाना शुरू कर दे। मतलब मेरे इख्तियार में नहीं है, चूँकि सूरज उसकी बात मानता है, सूरज उसकी बात मानता है और उसने सूरज को चॉइस नहीं दी, मुझे चॉइस दी है उसने। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके साथ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ, मैं कोई गल पंजाबी च कर सकना, आई कैन इवन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरे ये कहाँ से आ रही हैं मेरी निस्बतें? चूँकि मैंने उम्र के किसी हिस्से में पंजाबी सुनी, उर्दू सुनी, इंग्लिश सुनी, सीखी, पश्तो के कुछ अल्फाज सुने, सीखे। मेरा चूँकि मेरा पैदाइश बन्नू में है, मुझे तो जहाँ जहाँ मेरी निस्बतें हादसाती तौर पर बनती चली गईं, या मेरा इंतखाब था, या मुझे मजबूरी के आलम में वहाँ जाना पड़ा, या किसी के कहने पर जाना पड़ा, शौक़ की खातर जाना पड़ा, अपनी अकीदत की खातर जाना पड़ा, या इसलिए कि मैं फड्डेबाज और पंगेबाज था तो मुझे बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ा। तो वो जो निस्बतें मैंने खुद कशीद की हैं, उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी बनाई है। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे रुख में आपके सामने आई ट्राई टू पुट। एक निस्बत वो होती है जो पर्सन की निस्बत होती है, जो हमने पहले हिस्से में बात की। पर्सन, सैयद एक पर्सन है, पर्सनैलिटी नहीं है, ये याद रखिएगा इस स्टेज पे। बट एक पर्सन है, ये हमारा आफाक एक पर्सन है, जब पैदा हुआ उसका नाम आफाक उसने खुद नहीं रखा, आफाक नाम उसने खुद नहीं रखा, वो एक पर्सन है। लेकिन आफाक पर्सन टू पर्सनैलिटी कैसे बनेगा, ये वो चीज़ है जिस पे अब हम दाखिल होने लगे हैं, और ये वो चीज़ है जिस पे मैं पिछले कई सालों से आपके साथ बराह रास्त मुखातब होने की कोशिश करता हूँ कि पर्सन के ऊपर आप फ़ख्र नहीं कर सकते। पर्सन के ऊपर एक्सपोजर वो होता है जो माँ बाप आपको देते हैं। आपके माँ बाप आपके पैदा होने से पहले अगर करोड़पति और अरबपति हैं तो आपके पर्सन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके पर्सन ने कोई कमाल नहीं किया, बात समझ रहे हैं? वो आपकी पर्सन है, आप उसको पर्सनली जैसे मर्ज़ी देखना शुरू कर दें। आपको अगर गुर्बत मिली है तो आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है उसमें। पर्सन के ऊपर असरात आएंगे गुर्बत में, चूँकि घर में पहले से महरूमियाँ थी। इसी तरीके से अगर पहले से हसद मौजूद था तो बच्चे भी हसद में मैंने देखा है मुब्तला हो जाते हैं। जिनके वालिदैन जेलस होते हैं, यकीन मानिए 90% से ज़्यादा मैंने चांसेस देखे हैं उनके बच्चों के अंदर जेलसी आ जाती है। अगर गुरु जेलस होगा, गुरु के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो उसके चेलों के अंदर भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। और ये तो पर्सन का मामला है, जो पर्सन यानी जो चीज़ मिल जाती है। फिर यानी गुरु की पर्सन से पर्सनैलिटी का जो सफ़र था वो जेलसी तक जाके ख़त्म हो गया। तो गुरु की जो जेलस पर्सनैलिटी थी उसने चेलों के जो पर्सन लेवल था उसको जेलस कर दिया। तो चेले का तो कसूर नहीं। अल्लाह ताला यहाँ से शुरू करते हैं बात कि तुमको मैंने अक्ल दी है, वाई डोंट यू यूज़ इट। तुमको मैंने आंखें दी हैं, वाई डोंट यू यूज़ दैम। तुम पढ़ सकते थे, तुम देख सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, चीज़ों को लॉजिकल लिंक में ले जा सकते थे, तुम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते थे या डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो फिर और बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो चेलों की पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से डेवलप हो जाती है। रंग में रंगा जाता है ना इंसान, हर चीज़ का एक रंग है, हर चीज़ की एक निस्बत होती है। तो आप अपनी निस्बतों के किस महाज पे, किस स्टेज पे खड़े हैं, ये तय करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस स्टेज पे पर्सन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा आप कहाँ पैदा हुए, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह ने खुद तय किया हुआ है। आपने पर्सन से पर्सनैलिटी के दरमियान
क्या फासला तय किया, कितनी अचीवमेंट्स की, कितनी इम्प्रूवमेंट की। ज़िंदगी में आपको मैंने हर रंग दिया था, ये अल्लाह का कहना है। हर निशानी आपके इर्द गिर्द मैंने रख दी थी। तुमने ज़िंदगी में, और यकीन माने जो स्टैटिस्टिक्स बयान किए जाएंगे ना डे ऑफ जजमेंट पे, कुरान और हदीस की रूह से बता रहा हूँ, उसमें आपके जिस्म के हर उज़्व से पूछा जाएगा। हर चीज़ जो आपको अल्लाह ने दे के भेजा, एंड यू यूज्ड और यू डिडंट यूज़, you will be asked, you will be answerable, you will be held responsible, I'll be responsible, I'll be accountable। आप समझ रहे हो? मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मेरा एहतसाब होगा कि हाँ जी आपको 5,000 ये चीज़ें दी थी, 5,000 में से कितनी इस्तेमाल की? अच्छा जी इतनी की, ओके। जिनको इस्तेमाल किया उनको खैर के लिए इस्तेमाल किया, ये शर के लिए इस्तेमाल किया। आप पढ़ सकते थे, कितना पढ़े, किताबें पढ़ सकते थे, कितनी पढ़ी, और जो पढ़ा उस पर अमल कितना किया। आप समझ रहे हैं? ये वो चीज़ें हैं जिसको यौमुल हिसाब कहा जाता है, हिसाब लिया जाएगा। मैंने आंखें दी थी, क्या इस्तेमाल किया आंखों का? रंग, खुशबू, ये रिश्ते मैंने माँ और बाप तुम्हें दिए, उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें पाला पोसा, दूध पिलाया, जबकि तुमको वो फेंक सकते थे। कई लोग फेंकते हैं ना, चूँकि उनकी निस्बतें गलत होती हैं, और उस गलत निस्बत के साथ फिर उनको ज़ाहिरी बात है अंजाम भी उसी तरीके से देखना पड़ता है। तो इसलिए आप अपनी निस्बतों के ऊपर बड़ा गौर किया करें। पर्सनैलिटी आपकी किस तरह की बन रही है। बैक बाइटिंग करने वालों के साथ उठे बैठेंगे तो आपको भी गीबत की आदत पड़ जाएगी। आप समझते हैं? अगर आपकी निस्बत जो है वो इस तरीके से है कि जिसके अंदर प्रोग्रेसिव ऑप्टिमिज़म का एक चक्कर चल रहा है, लोग जो है वो रजाइयत पसंद हैं, एक अच्छी बात करते हैं, तो आपके ऊपर भी अच्छे असरात आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे उठेंगे जिनकी बातों में मायूसी है, मनफियत है, तो क्या होगा? आपके ऊपर भी असरात आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों को और उनकी निस्बतों को ज़रूर गौर इसके ऊपर करें, तफक्कुर करें, मुशाहिदा